मार्च करके इलेक्शन कमीशन तक आएंगे यहाँ पे सारे मेंबर्स और अपना ज्ञापन या जो बोलना है जो लीडर्स को वो जाएंगे। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल 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 संघर्ष उसको जारी रखेंगे। तानाशाह की पहली पहचान होती है कि वो डरता है, और जो वोटों की चोरी करके सत्ता पे बैठते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी सच्चाई उजागर हो। तो उसको ये बताने में क्या हर्ज है कि 65 लाख किन किन लोगों के वोट काटे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का काम कर रहा है चुनाव आयोग। दिल्ली पुलिस के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किया गया। हम लोग पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे। देखिए, ये सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। लेकिन हम लोग इस जो हमारी मांग है कि ये वोटों की चोरी बंद हो, वो जारी रहेगा, वो संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, वोटों की चोरी तो साबित हो चुकी है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा पूरा भारत में गूंज चुका है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए गए SIR के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीच मार्च से ही तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया था। बता दें कि तमाम सांसद जो RJD के हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, सभी सांसदों को हिरासत में लेकर दिल्ली स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में लाया गया। अब लगभग 2 घंटे बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना से इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को छोड़ा गया है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि RJD सांसद मीसा भारती, संजय यादव, मनोज झा, सुधाकर सिंह, इसके अलावा बिहार कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं, तारिक अनवर जो कि कटिहार से सांसद है, मनोज राम जो कि सासाराम से सांसद, इन तमाम सांसदों से एक एक करके बातचीत करते हैं कि जो आज इन्होंने मार्च निकाला, बीच मार्च में ही दिल्ली पुलिस ने इन तमाम सांसदों को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में रख दिया था। इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं तमाम सांसद, एक एक करके तमाम सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपनी बात इलेक्शन कमीशन के पास जाके रखना चाह रहे थे और इलेक्शन कमीशन से जो सारी जानकारियां जो हमारे पास थी वो उसको साझा करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह से MP सारे मेंबर्स के साथ किस तरह का दुरुपयोग किया गया। मतलब उनके साथ आप देखिए किस तरह का व्यवहार किया गया है सारे मेंबर्स। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम मार्च करके इलेक्शन कमीशन तक आएंगे यहाँ पे सारे मेंबर्स और अपना ज्ञापन या जो बोलना है जो लीडर्स को वो जाएंगे। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल 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 संघर्ष उसको जारी रखेंगे। जिस तरह का व्यवहार सरकार के तरफ से और इलेक्शन कमीशन के किया जा रहा है, हम लोग इस संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आप लोग को डिटेन किया गया था, आप बाहर निकले हैं, आगे भी जारी रहेगा संघर्ष? तानाशाह की पहली पहचान होती है कि वो डरता है, और जो वोटों की चोरी करके सत्ता पे बैठते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी सच्चाई उजागर हो। लेकिन अब देश की जनता सब समझ चुकी है। जो देश की जनता के साथ विश्वासघात करके आए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से और चुनाव आयोग को लोकतंत्र निरोधी शाखा बना ली है, चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ता बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। देश की आवाम जाग चुकी है। वोटों की चोरी अब नहीं चलेगी। अनेक राज्यों में इन्होंने मतदाता सूची में हेराफेरी करके, धांधली करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ऑल टाइम लो है। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा भी बिहार में होगी, आगे भी संघर्ष करेंगे आप लोग? बिहार से हमेशा क्रांति की शुरुआत हुई है। संपूर्ण क्रांति बिहार से हुई जब इमरजेंसी का दौर था, और अभी भी SIR का मुद्दा 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था। 26 जून को तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से आज हम 11 अगस्त को बात कर रहे हैं। बिहार ने हमेशा देश को नई दिशा दिखाई है और देश की दशा भी बदली है। तो बिहार ने जो आगाज़ किया था, तेजस्वी जी ने जो मुद्दा उठाया था, अब वो देशव्यापी बन चुका है। अब हर पार्टी हर राज्य में ये कह रही है कि हमारे साथ मतदाता सूची में धांधली में हेराफेरी करके अगर चुनाव आयोग सच्चा है, अच्छा है, पारदर्शी तरीके से काम किया है, ईमानदार तरीके से काम किया है, तो उसको ये बताने में क्या हर्ज है कि 65 लाख किन किन लोगों के वोट काटे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का काम कर रहा है चुनाव आयोग। हमारे साथ RJD सांसद सुधाकर जी हैं। सर, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आप लोग को डिटेन किया गया था, क्या कहेंगे? आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए थे। कानून का उल्लंघन
दिल्ली पुलिस के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किया गया। हम लोग पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे। लोगों ने, दिल्ली पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार कर करके धोखे से सांसद मार्ग के थाने में बैठाया गया, जबकि सांसद सत्र में है। और जब सत्र में संसद हो उस वक्त किसी भी सांसद को उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। आप 2 बजे पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2:15 बजे दिल्ली पुलिस ने छोड़ने का काम किया। तो ये सोचते हैं लोग, भाजपा के लोग, मोदी की हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, चूंकि चुनाव तौर पे जब तक न्याय नहीं मिलेगा देश के उन मतदाताओं को जो हाशिए के समुदाय हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। एक एक मतदाताओं को मास्टर रोल में जब तक नहीं जुड़ जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा जी लोकसभा में आरजेडी के नेता सदन भी है। सर, क्या कहेंगे आप लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में? ये सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। लोकतंत्र में जो आवाज सबको अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम लोग मार्च कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, और बीच रास्ते में ये दमनकारी सरकार ने हमें रोकने का काम किया, अरेस्टिंग करने का काम किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, पूरी तरह से संघर्ष जारी रहेगी ये। और 17 तारीख से बिहार में सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा का शुभारंभ राहुल जी और माननीय तेजस्वी गांधी जी के नेतृत्व में निकला। चुनाव आयोग तो कह रहा है एक भी राजनीतिक दल अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं कह रहा हूं कि टोटल जगह आपत्ति दर्ज है। जितनी भी सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो दे दे सरकार। आखिर जवाब देने से सरकार ये क्यों कतरा रही है? देश को सदन में बताया कि SIR उसने क्यों लाया है, ये बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। उनको सदन में चर्चा करने से क्यों वो भाग रही है सरकार? हमारे साथ कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब और मनोज राम जी हैं। सर, आज आप लोग संघर्ष कर रहे थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डिटेन किया गया था, क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, वोटों की चोरी तो साबित हो चुकी है। जिस तरह से राहुल जी ने तमाम बातों को देश के सामने रखा है, और आज हम लोग चुनाव आयोग जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए और प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन हम लोग को बीच में रोक लिया गया और गिरफ्तारी हो गई हम लोगों की। लेकिन हम लोग इस जो हमारी मांग है कि ये वोटों की चोरी बंद हो, वो जारी रहेगा, वो संघर्ष जारी रहेगा। मनोज जी, क्या कहेंगे? पूरा संघर्ष आप लोग कर रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट। वोट चोर जितने भी हैं उनको एक एक करके पकड़ना चाहिए। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा पूरा भारत में गूंज चुका है, और एक एक करके वोट चोर जितने भी हैं वो सब पकड़ाने जा रहे हैं, और पूरा भारत भर में सूचना जारी है, और आदरणीय राहुल जी सब पे भारी हैं। चलिए, तो देख सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के जो तमाम सांसद हैं वो दिल्ली स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना से एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, और इन लोगों की एक ही मांग है कि जो बिहार में SIR करवाया गया उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी संख्या में जो है बिहार के मतदाताओं के नाम SIR से काटे गए हैं। और आज इसके खिलाफ ये लोग संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक संघर्ष कर रहे थे, मार्च करना चाहते थे, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने इन तमाम विपक्ष के सांसदों को डिटेन कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लाए थे। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।